अच्छों का सिर घुमा देता है। जी हाँ, बात हो रही है डकवर्थ लुईस स्टर्न या डीएलएस मेथड की। ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, असल में उतना है नहीं। आज इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। क्या कभी कोई सोच सकता है कि वर्ल्ड कप जैसे इतने बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के लिए किसी टीम को एक गेंद पर, सिर्फ एक गेंद पर 22 रन बनाने हों? सुनने में मजाक लगता है ना, पर यह सच था। और हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। चलिए सीधे चलते हैं साल 1992 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। ये वो मैच था जो क्रिकेट की तारीख में एक बहुत बड़ी नाइंसाफी की तरह दर्ज हो गया। और इसी मैच ने दुनिया को बताया कि हमें एक बेहतर नियम की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो सीन कुछ ऐसा था। इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए सिर्फ 13 गेंदों पर 22 रन चाहिए थे। मतलब मैच पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में था। लेकिन तभी बारिश आ गई और जब खेल वापस शुरू हुआ तो पुराने अजीब से नियमों के हिसाब से उनका टारगेट बदल गया और वो हो गया एक गेंद पर 22 रन। जो जीत लगभग पक्की लग रही थी, वो एक झटके में नामुमकिन बन गई। इस एक घटना ने ना पूरी क्रिकेट की दुनिया में हंगामा मचा दिया। सबको ये साफ हो गया था कि बारिश से प्रभावित मैचों के लिए एक निष्पक्ष, एक फेयर नियम होना ही चाहिए। और यहीं से इस प्रॉब्लम के एक सही सॉल्यूशन की तलाश शुरू हुई। देखिए, पहले एवरेज रन रेट जैसे जो तरीके थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो ब्रिटिश गणितज्ञ फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुईस सामने आए। उन्होंने मिलकर एक साइंटिफिक फॉर्मूला तैयार किया जिसे 1997 में ऑफिशियली अपना लिया गया। बाद में स्टीवन स्टर्न ने इसे और बेहतर बनाया और तब से हम इसे डीएलएस मेथड के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। डीएलएस को समझने के लिए ना सिर्फ एक शब्द, एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। और वो शब्द है रिसोर्सेज, यानी संसाधन। तो ये संसाधन आखिर है क्या भला? डीएलएस के हिसाब से रन बनाने के लिए किसी भी बैटिंग टीम के पास दो सबसे कीमती चीजें होती हैं। पूरा खेल इन्हीं दो चीजों का है। ये दो संसाधन हैं। आपके पास कितने ओवर बचे हैं और आपके हाथ में कितने विकेट बाकी हैं। जब कोई भी टीम अपनी पारी शुरू करती है तो उसके पास पूरे 50 ओवर और 10 विकेट होते हैं। मतलब उसके पास 100% संसाधन मौजूद होते हैं। डीएलएस का पूरा लॉजिक इसी पर टिका है। ये सिस्टम बस ये हिसाब लगाता है कि बारिश की वजह से टीम के कितने संसाधन, यानी कितने ओवर और विकेट खेलने का मौका बर्बाद हो गया, और फिर उसी हिसाब से टारगेट को एडजस्ट कर देता है ताकि दोनों टीमों के लिए मुकाबला बराबर का रहे। चलिए अब इस थ्योरी को एक असली मैच के एग्जाम्पल से समझते हैं। और इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या होगा? 2019 वर्ल्ड कप का वो हाई वोल्टेज मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उस मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 336 रन का एक बहुत बड़ा स्कोर बनाया। पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए थे 337 रन, वो पीछा कर रहे थे। और 35 ओवर के बाद उनका स्कोर था 166 रन पर 6 विकेट। और तभी बारिश आ गई। बारिश के बाद मैच को 50 ओवर से घटाकर 40 ओवर का कर दिया गया। अब डीएलएस ने पाकिस्तान के लिए जो नया टारगेट सेट किया वो था 302 रन। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को अब 136 रन और बनाने थे। और ये 136 रन उन्हें बनाने थे सिर्फ बचे हुए 5 ओवरों में। अब सवाल ये है कि टारगेट इतना मुश्किल क्यों हो गया? क्योंकि डीएलएस ने इस बात का ध्यान रखा कि पाकिस्तान के 6 विकेट पहले ही गिर चुके थे। मतलब उनके पास रन बनाने के संसाधन बहुत कम बचे थे। तो हुआ क्या? पाकिस्तान की टीम 40 ओवर में सिर्फ 212 रन ही बना सकी और इंडिया ने वो मैच डीएलएस मेथड से 89 रनों से जीत लिया। ये दिखाता है कि ये सिस्टम बारिश से रुके मैच में भी एक साफ और डिसाइसिव नतीजा दे सकता है। अच्छा, अब डीएलएस से जुड़ी एक और चीज की बात करते हैं जो लाइव मैच देखते हुए अक्सर स्क्रीन पर आती है और लोगों को बड़ा कंफ्यूज करती है। ये सवाल तो हर क्रिकेट फैन के दिमाग में आता है जब भी टीवी पर पार स्कोर लिखा हुआ दिखता है। तो चलिए इसका मतलब भी समझ लेते हैं। पार स्कोर को एक तरह का लाइव टारगेट समझिए जो हर गेंद के बाद बदलता है। ये बस ये बताता है कि अगर बारिश की वजह से मैच को किसी भी पल रोकना पड़े तो उस वक्त तक दूसरी टीम को जीतने के लिए कम से कम कितने रन बना लेने चाहिए थे। अगर टीम का स्कोर पार स्कोर से ऊपर है तो वो जीत जाएगी। बस इतना सिंपल है। तो इस पूरी बातचीत से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है जो क्रिकेट की स्ट्रैटेजी से जुड़ा है। डीएलएस नियम आने के बाद क्या टीमों के लिए विकेट बचाकर रखना तेजी से रन बनाने से ज्यादा जरूरी हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो कप्तानों और कोचों की पूरी प्लानिंग को बदल देता है। इस पर सोचिएगा जरूर।